मेरा नाम राहुल है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। मेरे मम्मी पापा, बड़ा भाई और एक बुआ भी साथ में रहती है। वह अब तक कुंवारी थी। मेरी बुआ देखने में बहुत सुंदर थी। जब भी वह नहाने जाती थी तो मैं बाथरूम के दरवाजा के छेद से चुपके चुपके से उन्हें नहाते हुए देखता रहता था। जब वो बाहर आ जाती तो मैं अपनी जगह आकर बैठ जाता था। एक दिन नहाने के बाद बुआ कपड़े बदलने लगी थी। उनके ऑन वस्त्र को देखकर मेरा मन मचल रहा था और वो अपने भीगी हुई बाल सुलझा रही थी। उस समय बुआ बहुत ही मौन लग रही थी। इतना देखने के बाद फिर मैं नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब मैं दोपहर को घर वापस आया तो मेरी मम्मी और पापा घर पर नहीं थे। मेरे पूछने पर बुआ ने बताया कि किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी फंक्शन में गए हैं। शायद उसको आने में देर लग जाए। बुआ ने मुझको खाना परोसा और मुझे खाने को दे दिया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में पढ़ाई करने लग गया। शाम होने से पहले बुआ मेरे पास आकर पूछी कि शाम के खाने में क्या खाएगा। मैंने कहा, ऐसा खाना बनाओ कि खाने में अच्छा लगे। वो खाना बनाने चली गई। उसके बाद मैं बाहर खेलने चला गया। मैं शाम को 8 बजे के आसपास घर वापस आए तो बुआ खाना बना लिया था। बुआ बोली, खाना खा लो। मैंने कहा कि खाना साथ में ही खाएंगे। तब बुआ ने कहा, मैं तो नहाने के बाद ही खाऊंगी। मैंने कहा, ठीक है, आप नहा कर आ जाओ, फिर हम साथ में ही खाएंगे। तब वह बोली, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। अब वो नहाने चली गई और बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही मेरी आंखें फिर से उसी छेद में लग गई रोज की तरह। थोड़ी देर बाद बुआ नहाकर आई और अपने कपड़े पहनकर बाहर आने लगी। मैं वहां से हट गया। फिर बुआ ने कहा, राहुल खाना खा लिया का क्या? मैंने कहा, नहीं, आपके साथ ही खाएंगे। फिर हम और बुआ एक साथ खाना खाने बैठ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई। फिर मैं उनको दारू पीने का इशारा किया तो वो बोली, तू पिता भी है? मैंने हंस कर कहा, कभी कभी जब मौका मिल जाता है तो मजे कर लेता हूँ। मैंने कहा कि पापा की दारू की बोतल से हम दोनों पूरी टेस्ट कर लेते हैं, उनको क्या पता चलेगा। यह कहकर मैंने उनको भी लपेटने की कोशिश की। वह हंसने लगी और बोली, ज्यादा हम नहीं लेंगे, नहीं तो नशा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने उत्साहित होकर कहा, नशा होगा हुआ तो देख ही लेंगे, बस 2 पैक से कुछ नहीं होता है। मैं अभी लाया, आप गिलास और नमकीन लाइए। मैं पापा की दारू की बोतल लेकर आया। तब तक वह टेबल पर 2 गिलास और साथ में पूरी आइस रख दी। भुजी हुई काजू भी रखी थी चखना के लिए। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि वह दारू लेने के बारे में सब कैसे पता है। मैंने 2 गिलास में दारू डालकर पैक बनाई। मैंने थोड़ा हॉट बना दिया। हम दोनों ने चेस बोलकर जाम टकराए और थोड़ा सिर्फ मुंह में लेते ही बोली, यह तो बड़ी कड़वी है, क्या पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं। फिर मैं बोला, बुआ एक पैक मारो, सब बारियां लगेगा। मैंने बुआ को जबरदस्ती दारू पिला। हम दोनों थोड़ी इधर उधर की बातें करने लगे। मैं व्हाट्सएप चलाने लगा तो बुआ बोली, तू जवान हो गया है। फिर मैं बोला, बुआ अब तो आप भी पूरी तरह जवान हो गई हो। वह मस्ती में बोली, तुझे कैसे मालूम है कि मैं जवान हो गई हूँ? मैं शर्माते हुए बोला, आपको देखकर ही लगता है। ऐसी ऐसी बात करते हुए हम लोग का जल्दी ही कुछ देर में दोनों पैक खत्म कर दिए। फिर मैंने एक पैक बनाया और दारू पीने के साथ साथ हम दोनों खाना खाने लगे। खाना खत्म करते करते हैं नशा होने लगा। उन्होंने अपनी दोनों टांगे टेबल पर पसार दिया और बुआ और मस्ती में मस्त बातें करने लग गई।
मैं सारे बर्तन रसोई में रखकर को बोला, चलो मैं आपको कमरे तक ले चलता हूँ। आपको बहुत नशा हो गया है, आपको सुला देता हूँ। बुआ बोली, नहीं, आज हम एक साथ ही सोएंगे। रात में मुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तू साथ रहेगा तो संभालेगा। मैं कुछ नहीं बोला और हमें भी वो मिलने जैसी उम्मीद लगने लगी थी। वह कुछ देर बाद लड़खड़ाते हुए चलने लगी और मेरा सहारा लेते हुए अपने कमरे में जाने लगी और हम दोनों रूम में पहुंच गए। मैं भी लाइट बंद करके उसके साथ जाकर सो गया। रात के करीब 2 बजे मुझे सर्दी लगी तो मैं बुआ के करीब होकर सो गया। नशा चढ़ा था इसलिए बुआ के ऊपर मेरे हाथ कहाँ है मालूम ही नहीं चला। मैंने लाइट ऑन करके देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी सांसें तेज चलने लगी थी। मुझे लगा कि वह जागी हुई है, लेकिन वह भी मजे ले रही है। मैंने देखा कि बुआ ने अपनी आंखें खोल दी थी। एक पल के लिए थोड़ा डर लगा, लेकिन वह मेरा साथ देने लगी। उसके बाद तो हमने पूरी रात में 3 बार किए और सो गए। सुबह हुई तो मुझे डर लगता था कि अगर बुआ से कुछ भी बोला तो वह गुस्सा ना हो जाए और घर में सबको बता देगी रात वाली बात। उसी डर से मैं कुछ बोल नहीं पाता था या कुछ पूछ पाता था। ऐसे ही दिन कट रहे थे। मेरे एग्जाम हो गए थे और स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। धीरे धीरे मौसम बदलता गया और अब ठंड का मौसम आने लगा था। हम दोनों एक ही कमरे में सोया करते थे, जो कि मैं बहुत डरपोक था तो मैं अपने कमरे में ना होकर अपनी बुआ के कमरे सोता था। एक रात मुझे बहुत ज्यादा ही खेलने का जोश आ गया था। मैंने कान में ईयरफोन लगाए और मोबाइल में ओ वाली फिल्म देखते हुए अपने हाथ से खेल खेलने लगा था और मुझे बहुत मजा आ रहा था और उस खेल में ज्यादा मग्न हो चुका था कि और कुछ मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से मेरी बुआ पानी पीने के लिए उठी और उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस वक्त वह बहुत ही गुस्से में लग रही थी और बोली, क्या कर रहे हो तुम? मैं अभी तुम्हारे मम्मी को बोलती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। अब मैं अपनी बुआ से बहुत रिक्वेस्ट करने लगा कि वह घर में किसी को ना बताना। फिर बुआ बोली, एक शर्त पर मैं नहीं बताएगा। आगे से जो कुछ करना है काम मेरे साथ ही करेगा। तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी को बता दूंगा। दोस्तों, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।